एक बहू ऐसी भी। ये लो मम्मी 3,000 आपके पास रखो। नई बहू ऑफिस जाते समय अपने सास को बोली और सास की आंखें भर आईं। अरे इतने सारे पैसे मुझे क्या करना है मम्मी, दिन भर कितनी चीजों के लिए पैसे लगते हैं। मैं 1 महीने से देख रही हूँ, सब्जी वाला फ्रूट वाला कभी काम वाली ज्यादा पैसे मांगती हैं, और आपकी किटी भी तो होती है। रहने दो मम्मी। अरे तुम्हारे ससुर जी का पेंशन आता है ना, वो थे तब उनसे मांगती थी, अब बिना मांगे सरकार हर महीने दे देती है। सास हंस कर बोली, मम्मी आप अपनी किटी ग्रुप के साथ पिक्चर भेल पार्टी कोई नाटक ऐसे प्रोग्राम करा करो, अपनी जिंदगी जियो। इन्होंने बताया है कि आपने कितनी मुश्किल से इस घर को संभाला है। बड़े भैया अमेरिका में हैं, दीदी ससुराल में खुश हैं, अब आप भी अपनी दुनिया बनाओ। मुझे पता है आपने अपनी सारी इच्छाओं का गला घोट के घर बनाया है, आप खुद के लिए जियो। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी रही। तो मैं 10-12 साल की होंगी, उस दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मम्मी ने जल्दी से 600 रुपए निकाल के उनके हाथ पर रखे और बोली वहां बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खिलाना पिलाना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले में पड़कर रोने लग गई, इतने पैसे कभी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी गहरी सहेलियां बन गई थीं। जैसे मम्मी मुझे मालूम है घर संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी, कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाएं महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके अलावा हर छोटी बड़ी बात के लिए पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। तब पति भी एहसान जताकर पैसे दिया करते थे। आपकी पेंशन रहने दो मम्मी, मुझे कभी जरूरत रहेगी तो मैं आपसे मांगूंगी। अरे बेटा सब कुछ आज ही बोलोगी क्या, तुम्हें ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जाओ। मुझे बोलने दो मम्मी, यह मैं मेरी खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी माँ कहती है कि 18 घंटे घर में खटने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है, लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही पैदा होगा। सास ने भरे हुए मन से प्यार भरे दिल से बहू के गाल थपथपाए, आंखों से ओझल ना हो तब तक दरवाजे में खड़ी देखती रही। बहू आने पर मैं और घर की 4 दीवारी में बंद के रह जाऊंगी, ऐसे सोचा था, पर तूने तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।